अरे रे, धिक्कार है मेरी जिंदगी पर जो अपने पेट के लिए कुछ भी कर नहीं सकती। बहुत दिनों से मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया। लगता है मैं ऐसे ही यहाँ पर तड़प तड़प के मर जाऊंगी। कीड़े पड़े उस साधु अमरनाथ को जो मुझे इस पेड़ पर मंत्र से बांध कर चला गया, और सत्यानाश हो इन गाँव वालों का जो इस जगह का नाम श्रापित भूतनी का पेड़ रख दिया। शायद इसी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं क्या खाऊं? ला 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 आज का मौसम कितना अच्छा है। आज तो सच में मजा आ गया। अरे ये क्या, यहाँ पर तो दो रास्ते हैं। इनमें से कौन से रास्ते अब रामपुर जाएगी? करीबन 20 साल हो गए मुझे यहाँ पर ना आए हुए। लगता है अब बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पर। अब मैं कैसे पता करूं कि इनमें से कौन सा रास्ता रामपुर को जाएगी? अरे वाह, एक मोटा ताजा आदमी। इसका मांस खाने में तो बहुत मजा आएगा। लगता है ये मनुष्य कोई दूसरे गांव से आया है, तभी तो ये सोच रहा है शायद ये रास्ता भटक गया है। वाह मोहिनी, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। एक मोटा ताजा सा शिकार तुम्हारे सामने है। लगता है आज तेरी कंकाल पेट को पेट भरकर खाना मिलेगा। जल्दी कर मोहिनी, कुछ दिमाग लगा, नहीं तो ये मोटा शिकार तेरे हाथ से चला जाएगा। अरे सुनो बेटा, क्या हुआ? तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? जी दादी, मुझे दरअसल रामपुर गांव जाना था, लेकिन यहाँ पर दो रास्तों को देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ से आगे रामपुर गांव कौन सा रास्ता जाता है? क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो बेटे? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या तुम थोड़ा पास आकर बोलोगे बेटे? तभी मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुन पाऊंगी। अरे नहीं, एक तो मैं ऐसे ही बहुत लेट हो रहा हूँ, ऊपर से दादी अम्मा न जाने रामपुर गांव में चाचा चाची कब से मेरा रास्ता देख रहे होंगे। लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ मैं। चलो ठीक है दादी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, अब बोलो बेटा, तुम क्या बोल रहे थे? दादी जी, मैं बोल रहा था कि इन दोनों रास्तों में से रामपुर जाने वाला रास्ता कौन सा है? ठीक है, मैं बता दूंगी, लेकिन तुम कौन हो और रामपुर गांव क्यों जाना चाहते हो? दरअसल रामपुर गांव में मेरे चाचा और चाची रहते हैं जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जब मैं बहुत छोटा सा था तभी मैं उनसे मिला था। माँ और पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बाहर काम करने के लिए चला गया और फिर एक बार भी उनसे नहीं मिल पाया। बेचारे चाचा और चाची के मेरे अलावा इस संसार में और कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं अब उन दोनों के साथ यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने आया हूँ। मेरा घर घुमल गांव में है जो यहाँ से बहुत दूर है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शायद इसीलिए इसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अब मैं इसको मारकर आराम से खाऊंगी। बहुत सालों से भूखी हूँ मैं। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। अरे क्या हुआ दादी, मेरी कहानी को सुनकर आपको कहीं रोना तो नहीं आ गया ना? वैसे भी मेरी कहानी ही है ऐसी जो सबको रुला देता है। क्यों दादी, मैंने सच कहा ना? अब मैं इस बेवकूफ को कैसे बताऊं कि बहुत ही जल्द मैं इसे मार कर खाने वाली हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारी छोटी सी दुख भरी कहानी को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि तुमको इस दुख भरी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त कर दूं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं दादी। मतलब ये है कि मैं कोई दादी बादी नहीं हूँ। मेरा नाम है मोहिनी भूतनी, जो इस जंगल में बहुत सालों से इस पेड़ के साथ मंत्र शक्तियों द्वारा बंधी पड़ी है। रामपुर के गांव वाले और साधु अमरनाथ सभी ने मिलकर मुझे इस जगह पर इस पेड़ के साथ बांध दिए है ताकि मैं किसी को मारकर खा ना सकूं। और तब से लेकर अब तक इस जगह पर ना कोई आता है और ना ही कोई भटकता है। इसीलिए मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। इंसानों का मांस और खून मेरे लिए एक सपना सा बन गया था, लेकिन आज तुम यहाँ पर आए तो मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारा मांस और खून पीकर फिर से मैं ताकतवर और सुंदर बन जाऊंगी। क्या मोहिनी भूतनी? देखो तुम जो भी भूतनी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैसे भी ये सब तुम्हारा कर्मों का फल है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? इसीलिए मुझे जाने दो। मेरे बूढ़े चाचा और चाची मेरा रामपुर गांव में इंतजार कर रही हैं। अरे हाथ में आया हुआ शिकार को कोई छोड़ता है क्या? मुझे तुम बेवकूफ समझते हो क्या? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। वैसे भी बहुत सालों से मेरे दांतों ने इंसानों का मांस नहीं चबाया है। अब मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगी। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो जल्दी बोलो। अरे बाप रे, ये भूतनी तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। हे भगवान, ये कैसा सजा है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ये भूतनी मुझे खाना चाहती है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुनो मोहिनी, मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है जिससे तुम सालों भर मनुष्य का मांस खा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी।
ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में सालों भर मनुष्य का मांस मुझे खाने को मिलेगा? वो कैसे हो सकता है? कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे नहीं मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊं? मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। बस इसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये उपाय आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर मुझे सालों भर मनुष्य का मांस खाने को मिलता रहा तो मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। देखो, अगर आप केवल मुझे खाओगे तो वो सिर्फ आपका 1-2 दिन का ही भोजन होगा। इसीलिए मेरी शर्त ये है कि मैं हर रोज आपको एक इंसान ला कर दूंगा और आप उनको खाकर अपना भूख मिटा लेना। लेकिन इसके बदले में आपको मुझे नहीं खाना होगा। बोलो, क्या आपको यह शर्त मंजूर है? वैसे इसकी बात तो ठीक है, एक दिन के भोजन से अच्छा अगर हर रोज भोजन मिले तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानूंगी, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम हर रोज मुझे एक इंसान लाकर दोगे? क्या पता तुम मुझे बेवकूफ बनाकर भाग जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हारी इंतजार में तड़प तड़प के मर जाऊं। बूढ़े चाचा और चाची के अलावा मेरा इस संसार में और कोई नहीं है। आज मैं उन दोनों की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं हर रोज आपको एक इंसान भोजन के रूप में लाकर दूंगा। अरे रे, मैं तुम पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे अपना कोई एक छोटा सा कपड़ा या फिर अपने छोटा सा बाल दोगे तो मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे कपड़े और बालों में काला जादू करूंगी। अगर तुम मेरे साथ विश्वासघात किए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलो, क्या तुम मुझे अपने कपड़े या फिर अपनी बाल मुझे दोगे? अरे ये क्या, मोहिनी भूतनी तो बहुत ही चालाक निकली। अब तो मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। हे प्रभु, अब तो आप ही मेरी रक्षा करना। ठीक है, ये लो मेरा छोटा सा कपड़ा रख लो। अब बोलो, तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ कि नहीं? हाँ, अब ठीक है, मुझे कल से ही एक इंसान का मांस चाहिए। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस कपड़े पर काला जादू करके तुम्हें मार डालूंगी। अब जाओ, कल आना। और हाँ, रामपुर गांव जाने का रास्ता वो सीधा वाला रास्ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, कल मिलूंगा। हे भगवान, आज मैं कहाँ फंस गया? अब मैं कहाँ से लाऊं हर रोज एक इंसान को? मोहिनी भूतनी मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी अगर मैं उसको हर रोज एक इंसान नहीं लाकर दिया तो। इस तरह बिरजू रास्ते में सोचते सोचते अपने चाचा और चाची के घर पहुंच जाता है। अरे बिरजू, इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ बेटा? सब ठीक तो है? और हाँ, तेरी शादी हुई कि नहीं अभी तक? एक और बात, तू कौन से रास्ते से आया बेटा? जंगल वाली या रोड वाली? अरे बिरजू बेटा, तू कब आया? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे तू चुप क्यों है? क्या हुआ है तुझे? क्यों नहीं बोल रहा है तू? अरे आप लोग चुप रहोगे तब ना मैं कुछ बोलूंगा। बस आप ही दोनों बोलते ही जा रहे हो तो मैं कहां से कुछ बोल पाऊंगा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। दरअसल मैं आप दोनों से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। आप लोग मुझे बहुत याद आ रहे थे। माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद आप ही लोग मेरा बहुत ध्यान रखे थे। मुझे बहुत प्यार दिया था आप लोगों ने। आप लोगों की कोई संतान ना होने पर भी आप लोग ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया था, जो मैं अब चाह कर भी कभी नहीं भूल सकता। आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। इसीलिए कुछ पैसे कमाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना शादी करके आप लोग के साथ ही रहूं। वैसे भी आप लोग बहुत बूढ़े भी हो चुके हैं और मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों की इस उम्र में सेवा करूं। इसीलिए आप लोगों से मिलने के लिए मैं यहाँ चला आया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। लगता है बड़ा होकर तू बहुत समझदार बन गया है। भगवान ने हमें संतान का सुख तो नहीं दिया, लेकिन तेरे जैसा बेटा मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो हमारे साथ इस घर पर रह सकते हो बेटा। बस इतना समझ लो कि ये घर तुम्हारा ही है। वैसे भी हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, क्या पता किस दिन भगवान का बुलावा आ जाए और हम लोग चले जाएं। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? आप लोगों को कुछ नहीं होगा। भगवान आप लोगों को 100 साल और जीने देंगे। बस आप लोग अब किसी भी बात का चिंता मत करिएगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अब मैं सब संभाल लूंगा। इसी तरह चाचा, चाची और बिरजू सब लोग मिलकर मीठी मीठी बातें करके उस रात को सो जाते हैं। अगली सुबह बिरजू मोहिनी भूतनी के लिए एक मनुष्य की तलाश में चाचा जी के घर से बाहर निकलता है।
हे भगवान, अब मैं कहां से एक आदमी का बंदोबस्त करूं? अगर बंदोबस्त नहीं कर पाया तो मोहिनी भूतनी मुझे मार डालेगी। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। बिरजू ऐसा सोचकर जा ही रहा था कि तभी बिरजू को एक पेड़ के नीचे एक आदमी नजर आता है जो बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। हे भगवान, अब मैं सेठ का इतना सारा पैसा कैसे चुकाऊंगा? अब तो ना नौकरी बची है और ना ही जमीन, सब कुछ चला गया। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाता तो मैं सेठ के कुछ पैसे अभी के लिए चुका देता, लेकिन नौकरी मिलने का तो नाम ही नहीं ले रहा। हे भगवान, अब मैं कहाँ ढूंढूं नौकरी? अरे वाह, इसको तो नौकरी की तलाश है। शायद ये मेरा पहला बकरा बन सकता है। वैसे भी इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। अरे भाई, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? अब क्या बताएं भाई, सेठ का ऋण इतना बढ़ गया है कि उसकी ब्याज भी देना अब मुश्किल हो गया है। अब तो ना जमीन रहा और ना नौकरी। अब मैं इस हाल में कैसे सेठ का पैसा वापस कर सकूंगा? मुझे तो मर जाने का मन करता है भाई। कम से कम ऐसी तकलीफ से मुझे मुक्ति तो मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो ऐसे ही मरने का सोच रहा है, और मुझे ऐसे ही आदमी की तो तलाश है। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ जरूर, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे एक नौकरी दिला दीजिए भाई। तो ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करना, ठीक है? चलो, अब अपनी आंख बंद करके मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? ठीक है भाई, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ऐसी जगह जहाँ पर तुम्हें सुकून मिलेगा, मेरा मतलब है नौकरी मिलेगा। अब ज्यादा मत बोलो और अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे पीछे आओ। बिरजू मोहन को अपने साथ मोहिनी भूतनी के पास लेकर चला जाता है। और दोनों कुछ देर चलने के बाद मोहिनी भूतनी के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मोहिनी, ये लो, मैं आ गया, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था। अब तुम अपनी अमानत को संभालो, अब मैं चलता हूँ। मैं अब कल आऊंगा। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? और ये मोहिनी कौन है? क्या मैं अपनी आंखों को खोलूं? बिरजू मोहन के प्रश्नों का बिना कुछ उत्तर दिए अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक एक चीख जोर से हवा में गूंजती है और कुछ ही पल में शांत हो जाती है। हे भगवान, मुझे माफ करना, मोहन की आत्मा को शांति देना। अरे बिरजू बेटा, सुबह से कहाँ गायब हो जाते हो तुम? मैं तो तुम्हें खोज खोज कर परेशान हो गया हूँ। पूरा गांव छान मार लिया, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं मिला। इतनी देर तक बाहर कहाँ गया था बेटा? तुम्हें ना देखकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अरे चाचा, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बस यहाँ पर गांव घूमने के लिए गया था, लेकिन घूमते घूमते थोड़ा रास्ता भूल गया था। तभी मैंने लोगों से पूछा और यहाँ पर लौट आया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तुम जहाँ भी जाना हमें बता कर जाना। चलो आओ, खाना खाते हैं। इतना बोलकर चाचा, चाची और बिरजू तीनों मिलकर खाना खाकर आराम करते हैं, लेकिन बिरजू की चिंता बढ़ती जाती है। अरे ये क्या, आज के लिए तो मैं बच गया, वो भी किसी निर्दोष की बलि चढ़ाकर। लेकिन कल मैं कैसे एक और इंसान की बलि दे पाऊंगा मोहिनी भूतनी को? आज तो मैं बाल बाल बच गया, लेकिन कल क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। हे भगवान, मुझे माफ करना और मेरी रक्षा करना प्रभु। अगली सुबह बिरजू फिर से अपने चाचा को बिना कुछ बोले घर से निकल जाता है। हे भगवान, पता नहीं आज किस बेकसूर की बलि चढ़ेगी। सारा गांव घूमने के बाद बिरजू निराश होकर नदी के किनारे सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक लड़का नदी के किनारे दिखाई देता है, देखने के लिए जो खुद को मारने सब्सक्राइब की बात करें। कर रहा होता है।